जगन्नाथपुरी में आप देखते हैं समंदर के तट पर जगन्नाथपुरी है, तो समंदर की जो हवा होती है और इसी के साथ साथ गर्मी का दिन था, एयर कंडीशन में तो रहते नहीं थे, बिल्कुल तपस्यामय जीवन था। चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन सनातन गोस्वामी को बुलाया, चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, बहुत करुण प्रसंग है भक्तों। चैतन्य महाप्रभु ने किसी को भेजा, जाओ सनातन को बुला कर लाओ, इतने दिन से मुझे क्यों नहीं मिला। यद्यपि सनातन गोस्वामी को ये फोड़ा हुआ था और रस्सी पस निकल रहा था। सनातन गोस्वामी ने सोचा यदि मैं महाप्रभु से मिलूंगा तो मुझे आलिंगन दिए बिना छोड़ेंगे नहीं, इसलिए महाप्रभु ऐसे शरीर को देखेंगे और आलिंगन करेंगे, उससे अच्छा है मैं उनके सामने ही नहीं जाऊंगा। तो कई दिनों से सनातन गोस्वामी महाप्रभु से मिले नहीं, किसी को भेजा, जाओ बुला कर लाओ। उस दिन ग्रीष्म ऋतु, बहुत गर्मी थी, और उस समय सनातन गोस्वामी को जब बुलाया तो महाप्रभु के पास वे गए, लेकिन कहाँ से, बहुत दूर के रास्ते से, दूर के रास्ते से बिल्कुल घूमकर महाप्रभु के पास गए। तब किसी ने पूछा कि आप बिल्कुल बीच में बाजार से, मंदिर से होकर आ सकते थे। सनातन गोस्वामी ने कहा कि यदि मैं मंदिर से होकर आता, बाजार से होकर आता, तो अनेक लोग रास्ते में मिलते और मेरा शरीर यदि किसी को स्पर्श हो जाता, मेरा यह पापी शरीर किसी को स्पर्श हो जाता, तो वह भी पवित्र बन जाए, अपवित्र हो जाता। मैं कैसे वहाँ से आ सकता हूँ। नंगे पाँव उन गरम गरम बालू के ऊपर पाँव रखकर सनातन गोस्वामी गए और चैतन्य महाप्रभु उनको आलिंगन करने गए, दूर भाग गए, भागने लगे। चैतन्य महाप्रभु इनके पीछे भागे, पकड़ लिया, बोले कहाँ भागे जा रहे हो। इतना कह के चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को उस फोल्ला में से ये खून पस ये सब निकल रहा था, लेकिन महाप्रभु ने उनको आलिंगन दिया। और जैसे ही महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को आलिंगन दिया, वह सारा रोग चला गया और बहुत सुंदर सनातन गोस्वामी का शरीर और स्वरूप हो गया। ये है सनातन गोस्वामी के लिए महाप्रभु के अद्भुत पात्र। और ऐसे सनातन गोस्वामी के लिए साक्षात श्रीमती राधा रानी आई थी खीर बनाने के लिए। रूप गोस्वामी को हुआ कि मैं मेरे भाई के लिए, मेरे भाई आए हैं तो खीर बनाऊं, लेकिन न, अब तो ये तो फक्कड़ बाबा, इनके पास कुछ नहीं था। तो उस समय ही एक छोटी सी लड़की आई और कहा, बाबा जी, हमारी माँ ने कहा है कि जो बाबा जी हैं उनको दूध और चावल देकर आओ और चीनी देकर आओ। तो ये लीजिए दूध, चावल और चीनी, आप चाहो तो खीर बना सकते हो। रूप गोस्वामी ने कहा, खीर तो मुझे मेरे बड़े भाई को खिलानी है, लेकिन ये कौन मगजमारी करेगा ये खीर बनाने की। बोले कोई बात नहीं बाबा, मैं बना देती हूँ। तब चूल्हा बनाया इस छोटी सी कन्या ने, और चूल्हे के ऊपर पात्र रखा, और खीर तो आप जानते हैं इस्कॉन की खीर बनाने में कितना हिलाना पड़ता है और कितना गर्म। ये सारा ताप उस कन्या को लग रहा था, बालिका को, और बहुत सुंदर खीर बनाकर वो चली गई। सनातन गोस्वामी आए, रूप गोस्वामी ने सनातन गोस्वामी को खीर दी, खुद खीर खाए, लेकिन जैसे ही खीर खाए उनके रोंगटे खड़े हो गए, अष्ट सात्विक विकार आने लगा, खुशी के मारे पागल होने लगे, आंखों से अश्रु निकलने लगा। सनातन, रूप, ये खीर किसने बनाई, कहाँ से आई। बोले मेरे मन में इच्छा हुई थी कि ये खीर मैं मेरे भाई को खिलाऊं, और उसी समय एक छोटी सी बालिका आई और आकर कहा कि मैं खीर बनाऊं। सनातन गोस्वामी रोने लगे, डांटने लगे, रूप ये आज हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। क्या हुआ भैया। बोले हमें खीर खिलाने के लिए गोलोक धाम से साक्षात राधा रानी को इस पृथ्वी पर आना पड़ा, और उन्होंने इतना कष्ट सहन करके हमारे लिए खीर बनाई। हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। आज के बाद हम जीवन में कभी भी हमारे लिए ये खीर और भोग खाने की इच्छा नहीं करेंगे। दोनों ने प्रण ले लिया। इस प्रकार से बहुत सुंदर इनकी लीला है। परंतु अंत में आपको इतना ही कह दूं भक्तों, सनातन गोस्वामी का एक प्रण था। ये रहते थे वृंदावन में, राधा दामोदर मंदिर आप जानते हैं ना, जहाँ रूप गोस्वामी की समाधि है। वृंदावन में रहते थे और रोज प्रतिदिन इनका एक नियम था। सनातन गोस्वामी का एक नियम ये था कि रोज गिनकर 1000 वैष्णव को प्रणाम करेंगे।
आज किसी बच्चे को कहा जाए 1000 खड़े रहकर गिनो, केवल गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो भी नहीं गिनेंगे, इसमें भी कष्ट लगेगा। ये तो गिन गिन कर, चुन चुन कर 1000 वैष्णव को रोज प्रणाम करना प्रतिदिन। और इसी के साथ क्या प्रण था? रोज गोवर्धन की परिक्रमा करना। सनातन गोस्वामी प्रतिदिन गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा, जो साक्षात भगवान का स्वरूप। हम तो साल में एक बार जाते हैं, उसमें भी रिक्शा कर लेते हैं, कुछ लोग साइकिल में बैठ जाते हैं, कुछ लोग थक जाते हैं, पक जाते हैं, कंप्लेंट करते हैं, पाँव में सूजन आ जाती है। और हम तो यात्रा का शेड्यूल बनाते हैं, तो परिक्रमा के बाद एक दिन तो आराम ही होता है, सोते रहते हैं सब लोग। एक दिन ऐसा था, सनातन गोस्वामी प्रतिदिन गोवर्धन परिक्रमा करते, एक दिन भी चूकते नहीं थे। और यह करते 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 वृद्ध अवस्था आ गई, बूढ़े हो गए। और बुढ़ापे में आप विचार तो कीजिए, पहले तो वृंदावन से गोवर्धन चलकर जाना है ना, उसी में व्यक्ति थक जाएगा। हम लोग तो वृंदावन से गोवर्धन ऑटो रिक्शा करके जाते हैं, या कभी बरसाना से बस से जाते हैं। वृंदावन से गोवर्धन चलकर जाना और वहां गोवर्धन की परिक्रमा करना और 1000 वैष्णव को प्रणाम करना और फिर गोवर्धन से वृंदावन घर पर आना, ये डेली का शेड्यूल। और ये रोज करते थे, करते करते बूढ़े हो गए। अब बूढ़े व्यक्ति को तो जानते हैं ना, चला नहीं जाता है। जब बहुत बूढ़े हो गए तब सनातन गोस्वामी फिर भी प्रतिदिन ये परिक्रमा करते थे, लेकिन अब भगवान से नहीं रहा गया, भगवान का आसन डोल गया और साक्षात भगवान प्रकट हुए। बोले सनातन, अब तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं। बोले मैं तो करूँगा, जब तक मेरे देह में प्राण है तब तक मैं करूँगा। तब भगवान ने आकर एक गोवर्धन की शिला सनातन गोस्वामी को प्रदान की कि ये गोवर्धन की शिला है, ये मैं ही, ये मेरा ही स्वरूप है। और ये सनातन गोस्वामी, इसकी तुम रोज 4 परिक्रमा करोगे तो गिरिराज जी की परिक्रमा का फल तुम्हें वृंदावन में बैठे बैठे प्राप्त हो जाएगा। आज भी वो गोवर्धन शिला राधा दामोदर मंदिर में है, जो साक्षात भगवान ने सनातन गोस्वामी को दी थी। और हम लोग वही शॉर्टकट मारते हैं राधा दामोदर मंदिर में जाकर 4 परिक्रमा कर लेते हैं तो गिरिराज जी की परिक्रमा का फल। लेकिन हम लोग बूढ़े नहीं हैं, तब तक हमें करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये है सनातन गोस्वामी। और इस प्रकार से सनातन गोस्वामी का भक्तिमय भजनमय जीवन बीता। और कल के दिन, पूर्णिमा के दिन, उन्होंने अपना देह त्यागा और भगवान की नित्य लीला में प्रवेश हो गए। भक्तों, आज भी इस सनातन गोस्वामी जैसे प्रतिदिन गोवर्धन की परिक्रमा करते थे, तो आज भी सनातन गोस्वामी के तिरोभाव के दिन हजारों लाखों लोग वृंदावन में आते हैं और गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। आज भी ये परंपरा है। बहुत 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 मेला लगता है कल के दिन में। हालांकि मैं कल जाने वाला था, भक्तों ने रोक दिया कि मत जाइए, यहाँ व्यास पूजा है। मेरी भी इच्छा थी कि आज तक मैं नहीं गया तो जाऊं, क्योंकि गुरु महाराज भी वहाँ पर है और गोवर्धन भी वहीं पर है, गुरु पूर्णिमा भी है। परंतु पाप ही इतने भरे हुए हैं, क्या करें, छूट नहीं रहा है। परंतु आप सब भक्तों का आशीर्वाद रहेगा तो निश्चित भविष्य में हम ये सब कर पाएंगे। परंतु सनातन गोस्वामी की इस जीवनी से हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए, भक्ति की प्रेरणा, भक्ति में उत्साह और तपस्या भक्ति में, ये करते हुए हमें भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। तो कल सनातन गोस्वामी का तिरोभाव, वेद व्यास जी का जन्मदिन और व्यास पूजा। तो आप सभी भक्तों से निवेदन करता हूँ कि हमारे जीवन में हमको जिस जिस व्यक्ति से ज्ञान मिला है, चाहे छोटा हो बड़ा हो कैसा भी क्यों ना हो, कल के दिन में हमें उस व्यक्ति का स्मरण करना चाहिए, उस व्यक्ति के चरणों में पुष्प चढ़ाना चाहिए, हो सके तो उस व्यक्ति से मिलना चाहिए, यदि दूर हो तो उनसे फ़ोन में बात करनी चाहिए और इजहार करना चाहिए, प्रभु आपकी कृपा से हम भक्ति में आए, हम आगे बढ़ें और आप कृपा बनाए रखिए, भले कुछ भी क्यों ना हो। कल के दिन में हमें गुरु की प्रशंसा करनी चाहिए और गुरु वेद व्यास जी के प्रतिनिधित्व होते हैं, तो उनको आदर देना, सत्कार करना, आशीर्वाद लेना, ये हम सबका धर्म है। तो कल व्यास पूजा है, आप सभी भक्तों से निवेदन है कल व्यास पूजा में भाग लीजिए। राधा गोविंद महाराज का कल व्यास पूजा है, तो 12 बजे तक उपवास है, इनको ध्यान में रखते हुए सभी भक्त
कल राधा गिरधारी मंदिर में पधारिए। मैं आप सबको निमंत्रण करता हूँ। कल 9 बजे कार्यक्रम शुरू होगा, लेकिन हम लोग अतिथि नहीं हैं, हम 7 बजे पहुँच जाएंगे, कुछ सेवा करेंगे, भजन कीर्तन में भाग लेंगे और जो अतिथि आएंगे उनका सत्कार करें। ठीक है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे